ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर चाप जहाजो सागर रघुबर बाहुबल अबूर सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। आज की कथा, इतना महान कार्य करने के बाद भी भगवान सरल स्थिति में थे। साफ बतलाओ, शंकर की चाप जो है कितनी कठिन थी, जो भूप सहस 10 एक ही 12 लगई उठावन टरे न टारा। 10 हजार भूप ने मिल करके चाहा जी इस धनुष को हम उठा लें। 10,000 उठा तो नहीं सकता, ये मन में आया जो 10,000 राजा मिल करके अगर इस धनुष को उठावे तो हम तोड़ देंगे, आसानी से तोड़ देंगे। हाँ, और उस धनुष को भगवान राम ने आसानी से तोड़ दिया, पता किसी को नहीं लगा। इतना बड़ा धनुष तोड़ने के बाद भी भगवान राम जो है सरल स्थिति में, कहाँ उतावला हो जो मैंने धनुष को तोड़ दिया। उनके मन में अहंकार कहाँ है, सहज भाव से खड़े ही रह गए। लक्ष्मण जी कूद करके नीचे आए, लोगों ने राम को चारों तरफ से घेर लिया, फूल की वर्षा हुई, सर्वत्र जय जयकार हुआ। विश्वामित्र जी धीरे धीरे राम के पास गए। राम ने विश्वामित्र जी को चरण स्पर्श किए। विश्वामित्र जी का नेत्र जो है सजल हो गया। धन्य हो राघव, तूने एक मुनि को जग में प्रसिद्ध कर दिया। मैंने दशरथ जी को वचन दिया था कि राम मेरे साथ आए तो उनका अति कल्याण होगा, तूने आज चरितार्थ कर दिया। भगवान को सबसे शुद्ध जल कौन चढ़ावे, प्रश्न उठता है। आप कहोगे ना मैं पानी चढ़ाता हूँ, मैं गंगा जल चढ़ाता हूँ, मैं इत्र सुगंध चढ़ाता हूँ। सबसे पवित्र जल कौन है बताना, गंगा का या यमुना का या टोटी का, कौन सा जल? सबसे शुद्ध जल जो है आँखों का है, जो आँख के आंसू बहते हैं, उस आंसुओं से भगवान की चरण धो तो भगवान को प्राप्ति कर लोगे। वह आंसू कब आएगा? जब भगवान को हम जो है ध्यान करेंगे, उस रूप से ध्यान करेंगे, करुण रस में पुकारेंगे। जैसे गज और ग्राह ने पुकारा, हाथी ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारी, उस तरह से अगर भगवान को आप पुकारेंगे तो आपके आंखों से वह प्रेम की आंसू आएगी। उस आंसू से भगवान की चरण धोओगे ना, उसका बराबरी कोई भी जल नहीं कर सकता, गंगा जल भी नहीं कर सकते। इतना पवित्र मानते हो ना, वो भी नहीं कर सकता। और यहाँ जो है संतों की आंसू है। विश्वामित्र जी के आंखों से सजल नैन बहने लगे। वह आंसू कहाँ गया? भगवान की चरण पर, संतों की। संत जो है धन्य हो गए। संत का आशीर्वाद भगवान राम के ऊपर था। जिसके माथ पर संत का आशीर्वाद हो वह काम सारे के सारे हो जाते हैं। आज खुशियाँ किसको मिली? तो विश्वामित्र जी का।
आप अगर अच्छी कमाई करते हो, नौकरी करते हो, तो खुशी कौन होते हैं? माता पिता, माँ बाप ही खुश होता है। अगर आप नौकरी नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, तो माँ बाप दुखी ही रहेंगे। तो आज सबसे ज़्यादा खुशियाँ किसको मिल रही? तो विश्वामित्र जी को, दशरथ जी को बाद में हुई। और उनको आंखों से प्रेम की आंसू बहने लगे। कहते राघव, मैं तो धन्य हो गया, तूने मुनि के जग को प्रसिद्ध कर दिया। मैंने दशरथ जी को वचन दिया था जो राम मेरे साथ आए उनका कल्याण होगा। दशरथ जी के साथ जो मैं शर्त रखी थी, वादा किए थे, आज वादा पूरी हुई। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। एक हाथ से आपने बोलो, ये शनिवार को 3 से 4 के लिए हॉल मिल जाएगा। हाँ, उनसे बात करो पंडित। विश्वामित्र जी को 3 से 4, विश्वामित्र जी को दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो उनका यज्ञ सफल हुआ, और जो बड़े राक्षस मारीच और सुबाह था, जिसको अपने हाथों से भगवान ने वध कर दी। और दूसरी तगमा, दूसरा इनाम धनुष यज्ञ, जिसमें राम जी ने धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी को ब्याह करके ले जाएंगे। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो मंगल ही मंगल हो जाएगा ना। तो विश्वामित्र जी के दोनों हाथ में लड्डू। तो विश्वामित्र जी खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा बताओ? हाँ, विश्वामित्र जी खुश हो गए। राघव, एक मुनि का जग में प्रसिद्ध कर दिया। मैंने दशरथ जी को वचन दिया था, राम मेरे साथ आए तो उनका अति कल्याण होगा। तूने इस बात को आज जो है चरितार्थ कर दी। धनुष भंग के बाद लक्ष्मण जी राम के उजाय जनक जी के तरफ देखते हैं, मानो कह रहे कि आप तो कह रहे थे कोई वीर नहीं है, वीर विहीन मही में जानी। मैं जानता हूं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आपने देखा, मानो जनक जी को प्रत्युत्तर दे रहे, बोल नहीं रहे, प्रत्युत्तर दे रहे। सर्वत्र जो है आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है। सीता जी कितनी आनंद हुई, इसका वर्णन जो है कौन कर सकता है। सखियों ने सीता जी को जयमाला दी और धीरे धीरे राम के सामने आई। सखियों ने कहा, वैदेही राम के गले में जयमाला पहना दो। सीता जी ने राम की गले में जयमाला पहनाए, हाथ ऊंचे किए। रघुबर उर जयमाल देखी देव भयो प्रसन्न। हाथ ऊंचे किए पर जयमाला नहीं पहनाई, क्योंकि राम मस्तक नीचे करके खड़े हैं। राम मस्तक नीचे करके खड़े हैं। कोई हार पहनाए तो हमें नीचे देखना पड़ता है, ऊपर नहीं देखना चाहिए। मेरे को खुशी है, अगर ऊपर देखोगे तो अहंकार होगी ना। अहंकार को तोड़ करके कोई आपको सम्मान कर रहा है ना, तो आपका सिर नीचे होना चाहिए। आप फेस टू फेस मिलाते हैं। माला कोई पहना, कोई मेरे को माला पहना रहा है, हाँ, ये भावना भगवान राम में देखो। राम किसको देख रहे हैं? पृथ्वी को देख रहे हैं। सभी हार पहनाने वाले होशियार होते हैं। पहले तू मुझे नमस्कार करके फिर मैं तुझे हार पहनाऊं।
हमें पहले नमन करना पड़ता है। फोटो खिंचवाना हो तो सिर नीचे रखना पड़ता है। अति करुणा होती है, पहले हार कबूल करो, फिर हार गले में पहनाया जाता है। समय बीतने लगा, सखी ने कहा सीता जी विलम्ब मत करो। राम कब से मस्तक नीचे किए खड़े हुए हैं, जयमाला उठाओ, उनको क्यों तपस्या करवा रही हो। सीता जी ने धीरे से कहा अब चुप रहो, पहले मैं आपका कहना मानती थी। भगवान राम कहते तू माला तो पहनाओ, हाँ मन ही मन कहते हैं, कहते नहीं, 1 मिनट के लिए आप चुप रहिए, मैं नहीं मानूंगी। अब सब मेरे हाथ में है, मेरे को जो होगा सो करूँगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। माला हम 1 मिनट में पहना दूँ या आपको 1 घंटे में पहना दूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इतना काल आपके ऊपर था ना। फिर राम जी मन ही मन, सीता जी कहती है क्यों सीता, ऐसा क्यों। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, पर संतों ने उन दोनों के मनोभाव को पकड़ लिए। हार पहनने से पहले मस्तक झुकाना पड़ता है। हार पहनाने वाले को कहती है पहले आप हार कबूल करो। राम मन ही मन कहते हैं जानकी मैं कब तक खड़ा रहूं, अब तो हार पहना दो, इतना विलम्ब क्यों कर रही हो। सीता जी मन ही मन प्रत्युत्तर देती है प्रभु आपने धनुष तोड़ने में कितना विलम्ब किया। देखी विपुल विकल देहि निमिष बिहार कलप समते काबर साजब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछिताने। पेड़ अगर सूख जाएगा तो लाखों पानी देने से क्या फायदा होगा। प्रभु मेरे को आपने कितना परीक्षा लिया, मेरे तो प्राण ही निकल जाते, जैसे पौधे के प्राण सूख जाते हैं, अगर पानी नहीं दोगे तो पौधा सूख ही जाएगा ना, वैसे तो मेरे प्राण ही सूख जाएगा। उसका अब मैं हिसाब तो बराबर कर लूं, आपकी इच्छा हो तो मैं हिसाब बराबरी कर रहा हूं। तुलसी जी के सिद्धांत पक्के हैं, भक्ति के सामने ज्ञान को सिर झुकाना चाहिए। राम जी मन ही मन कहते हैं सीता अभिमानी राजा मेरे सामने ईर्ष्या कर रहे थे, धनुष टूटने से और भी ईर्ष्या कर रहे थे, उन्हीं चर्चा का विषय मिल जाएगा और वे कहेंगे कि देखा कैसे औरतों की तरह खड़ा है। जो आप कहते हुए बात सही है, मैंने विलम्ब किया, लेकिन अब तो देखो राजा महाराजे सब हैं बैठे हुए हैं, अगर तुम माला नहीं पहनाती हो तो मेरे को और लज्जित होना पड़ेगा, इसलिए मुझे माला पहना दो। मैंने माना कि धनुष तोड़ने में विलम्ब किया, अब क्या करोगे बताओ, अब इसका क्या होगा, हिसाब क्या होगा। हिसाब तो हो गया, इतना तो तूने विलम्ब कर दी ना, अब तो माला पहना दो। कहा कि नहीं अभी कुछ और कमी है। मिथिला है, प्रभु तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, जो जो कहेगा सो सुनना पड़ेगा। जैसे मिथिला है ना, हमारी मिथिला ऊँच है ना, तो मिथिला में जो जो कहेंगे सब तो सुनना पड़ेगा ही ना। तो आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।